जीतन राम मांझी को ये सीट मिलने का चांसेस नहीं के बराबर है। नहीं। मैं हमें चुनाव में जीतना तो एनडीए की है। जब 5 सीट पर चुनाव है, 4 सीट तय है कि जीतेगी एनडीए। हाँ, अभी तो कोई लेकिन कहीं दो राय नहीं। एक सीट का जो है 5वां सीट उसमें एनडीए जीतती है या महागठबंधन, वो देखने वाली बात होगी। अगर आज यदि मुसलमान कैंडिडेट को आगे कर जीतन राम मांझी भी बयान दे दिए कि हमसे वादा किया गया था लोकसभा के समय में कि दो जो है हाँ। लोकसभा का और एक राज्यसभा का सीट दिया जाएगा, लेकिन आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं नेहा। राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं मार्च में और बिहार के 5 सीटों के लिए ये चुनाव होंगे। तो देखना है कि इसमें एनडीए की जीत होगी या महागठबंधन की, और एनडीए के बीच ये हलचल शुरू हो गया है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार सर। सर, मेरा पहला सवाल है कि इसमें किसकी लॉटरी लगेगी एनडीए में देखिए 5वीं सीट पे? 5वें सीट पे जहाँ तक लॉटरी की बात है कि 5 सीटों पे चुनाव होना है। हम्म। जो संख्या बल है जी। बिहार में, जो संख्या बल है हम्म। उसके आधार से 4 सीट आसानी से एनडीए जीत रही है, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में, 2 जेडीयू के खाते में जाना तय है। एक सीट बचता है जिसके लिए 6 सीट का कमी है। 6 विधायक और चाहिए होंगे वोटिंग के लिए, तब जाके 5वां सीट भी एनडीए जीत सकती है। तो एनडीए में जो है इसको लेके जो है हलचल चल रहा है कि 5वां सीट किसी गठबंधन सहयोगी को दिया जाए। बीजेपी जेडीयू में ये आपसी सहमति लगभग बन चुकी है, जो घोषणा नहीं हुआ लगभग बन चुका है कि 2-2 सीट पे हम दोनों आदमी चुनाव लड़ेंगे। एक सीट जो बचता है वो ये जो हमारे सहयोगी दल है, आरएलएम है या जीतन राम मांझी की पार्टी हम है या एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, वो है जो कि सबसे मजबूत दावेदार। अगर इन तीनों सहयोगी दलों में से कोई हो सकता है तो एलजेपी हो सकता है, क्योंकि उनके पास 19 सांसद है, 19 विधायक है, सॉरी 19 विधायक है। लेकिन अब आपसी सहमति से क्या इस पे निर्णय आता है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन सर, चिराग पासवान ने अपने पांव पीछे क्यों कर लिए? देखिए, चिराग पासवान ने पांव पीछे नहीं किए हैं। चिराग पासवान ने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जाएगी। मेरी माँ राज्यसभा नहीं जाएगी, इसका मतलब ये नहीं उसके पार्टी से कोई दूसरा नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि मेरे फैमिली से कोई वही मेरी फैमिली मतलब वही मेरे परिवार से माँ का पूरे मीडिया में इस बात का चर्चा था कि इस बार जो राज्यसभा में अपने माँ को राज्यसभा में जो है माँ को भेज सकते हैं। उसका क्लियर एक बार और चिराग इस पर बयान दिए थे कि मेरी माँ राजनीति में नहीं आना चाहती है। अब फिर से एक बार हाल फिलहाल में उन्होंने बयान दिया है कि मेरे परिवार से कोई राज्यसभा नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं जा सकता है, दूसरे लोग भी जा सकते हैं। अपने पार्टी से किसी दूसरे लोग को भेज सकते हैं राज्यसभा, अगर वो अपना दावेदारी रखते हैं। सबसे मजबूत दावेदारी उनका है। दूसरी तरफ है उपेंद्र कुशवाहा जी। तो उपेंद्र कुशवाहा को उस समय राज्यसभा भेजा गया था। उनका टर्म खत्म हो रहा है। टर्म खत्म हो रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का विश्वास हुआ है कि जब चिराग पासवान अपने परिवार से किसी को नहीं भेज रहे हैं, इसको ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, इसका मतलब चिराग पासवान पीछे हट गए हैं, तो मेरा लॉटरी लगेगा। आपका लॉटरी वाले सवाल का जवाब यही है। सर, मैं एक छोटी सी बात आपको बोलूंगी कि पिछले दिनों मीडिया ने जब उनसे सवाल किया उपेंद्र कुशवाहा से कि क्या आप राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फटाक से बोला कि आप अपने ऑफिस के सीनियर बॉस नहीं बनना चाहते। तो ये संकेत है। हाँ, संकेत है। वो जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पुत्र को भी तो विधानसभा भेजना है, विधान परिषद में भेजना है। तो यहाँ पे उधर इसी जब चिराग पासवान अपना परिवार का दावेदारी पीछे करने के बाद जीतन राम मांझी भी बयान दे दिए कि हमसे वादा किया गया था लोकसभा के समय में कि दो जो है लोकसभा का और एक राज्यसभा का सीट दिया जाएगा, लेकिन गठबंधन का निर्णय हुआ, हम माने। तो हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे लास्ट समय तक कि हमको जो है राज्यसभा का हमको भी एक सीट दिया जाए। मतलब कि वो खुद से नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से दावेदारी वो कर दिए कि हमको एक राज्यसभा का हमको उनके पार्टी के प्रवक्ता का बयान है कि हमेशा हमारे पार्टी को कम आंका जाता है, कम सीट दिया जाता है। तो मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि मेरा राज्यसभा। अब किसका भाग खुलेगा, इसमें मैनेजमेंट का भी बात होता है, कौन अच्छा से मैनेज कर पाएगा पहले सीट मिलने के बाद।
6 सीट कम 6 विधायक का कम पड़ रहा है, इसमें कौन करेगा? वो 6 विधायक की वजह से ये सीट महागठबंधन भी जीत सकती है। महागठबंधन के पास 35 विधायक है, 5 एमआईएम और क्या कहते हैं, 1 जो है भाजपा के विधायक है। अगर 6 विधायक को वो अगर अपने साथ रख लेते हैं तो महागठबंधन भी इससे सीट जीत सकती है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हिना साहब को राज्यसभा हम भेजा जाना चाहिए, और एमआईएम को कह रही है कि आप हमारा समर्थन कीजिए। एमआईएम कह रही है कि आप हमको समर्थन कीजिए कि हमारे राज्यसभा में एको सदस्य नहीं है उच्च सदन में, तब मेरा सदस्य वहां अगर होगा आप समर्थन कीजिए, हम भी तो आप ही के विचारधारा के हैं। तो महागठबंधन में ये लड़ाई है। अगर महागठबंधन भी एकजुट हो पाता है, वो 6 विधायक को अपने साथ जोड़ पाता है, तो 5वां सीट जो एनडीए का जो लॉटरी का बात है, लॉटरी लगने के बाद भी हो सकता है कि लूज कर जाए 5वां सीट एनडीए। तो अब देखना होगा कि क्या तो होता है। आपको क्या लगता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को या फिर जीतन राम मांझी को किसको मिलेगा? देखिए, क्योंकि जीतन राम मांझी को ये सीट मिलने का चांसेस नहीं के बराबर है। नहीं। मेरा जो राजनीतिक अनुभव कहता है, ये सीट अगर मिलेगा तो उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है या एलजेपी को मिलेगा, लोक जनशक्ति पार्टी के ही किसी और को मिलेगा। आरजेडी चाहती होगी किसी को भेजे, किसी धन पशु को, क्या उनका जो है 2 लोग जो रिटायर हो रहे हैं, 2 लोग आरजेडी का रिटायर हो रहे हैं, एडी सिंह और एक जो है से प्रेम गुप्ता करके है, वो दोनों जो है सो बड़े पैसे वाले हैं, धन पशु जिसको कहा जाता है। जब राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेजा जाता है कुछ दलों के द्वारा, जो कि बाद में पार्टी के लिए फंडिंग का व्यवस्था वगैरह करने में मदद आते हैं। तो आरजेडी भी चाहेगी किसी तरह तोड़ जोड़ करके उस 6 विधायक को खरीद के हो, जो भी पैसा देखो वो जो है उस चीज को किसी भी तरीके से, जो भी हो, खरीदना वाला बात गलत हो जाएगा, कि किसी भी तरीके से हम जो है वहाँ पे हम अपना एक राज्यसभा का सदस्य बना दे, जो कि हमारे लिए आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। सर बिल्कुल। मेरा लास्ट सवाल सर आखिरी, कि महागठबंधन जीतेगी या फिर एनडीए? देखिए, राज्यसभा चुनाव में जीतना तो एनडीए की है। जब 5 सीट पर चुनाव है, 4 सीट तय है कि जीतेगी एनडीए। अभी तो कोई कहीं 2 राय नहीं। 4 सीट जीतने के बाद में इनके पास ये बच जाता है, मतलब कि विधायक का संख्या बचा हुआ रहेगा, जो कि इसमें 5वें सीट में काम आएगा। तो जीतेगी एनडीए ही। बस एक सीट का जो है 5वां सीट, उसमें एनडीए जीतती है या महागठबंधन, वो देखने वाले बात होगी। अगर आरजेडी मुसलमान कैंडिडेट को आगे करके एआईएमएम को अपने साथ जोड़ लेती है, तो हो सकता है 5वां सीट जो है महागठबंधन के पास चला जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम बातचीत हमारा आपको कैसा लगा, ये पूरा वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं, और आने वाले समय में ही देखेंगे कि किसको कितना वोट मिलता है और कौन किसको कितना सीट मिलता है। तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर।